विषय सवर्ण समाज, आरक्षण, यूजीसी और मेरिट। तथ्य क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर भारत में सबसे ज्यादा भावनाएं हैं, लेकिन सबसे कम तथ्यात्मक चर्चा होती है। आज का सवाल है, क्या आरक्षण से मेरिट खत्म हो रही है? क्या सवर्ण समाज बद से बदतर हो गया है? और क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था टूट रही है? आइए शोर से दूर जाकर डेटा और जमीनी हकीकत की बात करें। भाग एक, सवर्ण समाज की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। भारत में सवर्ण समाज आज भी औसतन सबसे मजबूत सामाजिक आर्थिक स्थिति में है। एनएफएचएस 5, एनआईटीआई आयोग और एनएसएसओ जैसे स्रोत बताते हैं कि सवर्णों में बहुआयामी गरीबी लगभग 15% के आसपास है, जो सभी सामाजिक समूहों में सबसे कम है। अमीर वर्ग में उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और कॉरपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, मीडिया और उच्च पदों पर आज भी उनका वर्चस्व दिखता है। हां, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में गरीब सवर्ण परिवार दबाव महसूस करते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण उनके लिए एक वास्तविक राहत बनकर आया है। इसलिए यह कहना कि सवर्ण समाज खत्म हो गया, यह भावनात्मक बयान है, तथ्य नहीं। भाग दो, आरक्षण का वास्तविक प्रभाव। अब आरक्षण की बात करें। यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जनरल कैटेगरी की सीटें कम हुई हैं, कट ऑफ बहुत ऊंचे गए हैं और प्रतियोगिता पहले से कठिन हुई है। लेकिन यहां एक बात अक्सर छूट जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और ग्लोबल मार्केट में है। वहां कोई आरक्षण नहीं है और यही वजह है कि सवर्ण युवा तेजी से इन सेक्टरों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरक्षण ने एससी, एसटी और ओबीसी समाज को शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच दी है। यह सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी था। हां, क्रीमी लेयर का दुरुपयोग एक बड़ी समस्या है और बिना सुधार के यह असंतोष को बढ़ाता रहेगा। भाग 3, यूजीसी और इक्विटी रेगुलेशंस। अब आते हैं यूजीसी के इक्विटी नियमों पर। इनका मकसद है कैंपस में भेदभाव रोकना और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उद्देश्य सही है, लेकिन चिंता यह है कि अगर मिसयूज रोकने के लिए स्पष्ट सेफगार्ड्स नहीं होंगे तो डर और अविश्वास का माहौल शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। न्याय जरूरी है, लेकिन एकतरफा व्यवस्था कभी टिकाऊ नहीं होती। भाग 4, मेरिट। सबसे बड़ा सवाल, अब सबसे संवेदनशील मुद्दा, मेरिट। एंट्रेंस परीक्षाओं में कट ऑफ का अंतर एक सच्चाई है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या अफसर की गुणवत्ता गिरी है? बड़े अध्ययनों और जॉब मार्केट डेटा में मास क्वालिटी डिक्लाइन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कार्यस्थल पर परफॉर्मेंस और सैलरी समय के साथ काफी हद तक बराबर हो जाती है और डाइवर्सिटी से इनोवेशन और सामाजिक संतुलन दोनों बेहतर होते हैं। इतिहास यह भी बताता है कि जब आरक्षण कम था तब भी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद कम नहीं थे। भाग 5, रास्ता क्या है तो समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा, ताकि आगे चलकर आरक्षण की जरूरत ही कम हो जाए। इसके साथ साथ आर्थिक आधार पर वास्तविक सहायता, क्रीमी लेयर पर सख्ती, सब कैटेगराइजेशन, समय समय पर नीति की समीक्षा और सुपर स्पेशलिटी व पीएच स्तर पर मेरिट को सर्वोच्च स्थान। अंतिम बात, आरक्षण सामाजिक न्याय का औजार है और मेरिट राष्ट्रहित की नींव। भारत आगे तभी बढ़ेगा जब हम दोनों को लड़ाई में नहीं, संतुलन में रखेंगे। बहस जरूरी है, लेकिन नफरत नहीं। तथ्य जरूरी हैं, शोर नहीं। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट। अगर यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो बातचीत को आगे बढ़ाइए, गाली से नहीं, ज्ञान से। मैं अशोक कुमार सिंह, धन्यवाद।